गुरु सहो सबको तहे दिल से प्रणाम है। आज एक गुरु का चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। गुरु चर्चा इस तरह से है। एक गुरु बहन थी जो कि एक राजा के घर में काम करने के लिए जाती थी। उनका 2 बच्चा था, दोनों बच्चा को लेकर के जाती थी तो दोनों बच्चा को वहाँ पे बरामदे में बैठा देती थी और बैठा करके जो है काम करती थी। पर वो रानी जो थी वो बहुत ही मतलब महादेव की भक्ति करती, बहुत ही महादेव की सेवा करती, पर उनके घर में कोई एक भी संतान नहीं था। तो वो क्या करती थी कि वो जो नौकरानी का बच्चा है उनको लेकर के थोड़ा गोदी में खेलने लगती थी। तो एक दिन नौकरानी देख लिया, देख करके बहुत गुस्सा होने लगी कि आपको कोई औलाद नहीं है, आप मेरे औलाद बच्चा को लेके मत खेलिएगा, आप बाँझ है। तो बहुत ही रानी जो है सो रोने लगी और रोते रोते जो है शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी, रो रही थी। तो एक आंसू जो है सो शिवलिंग पे गिर गया और गिर करके जो है माता पार्वती का मन जो है सो बहुत ही पसीज गया। माता पार्वती महादेव से कहते हैं, प्रभु देखिए रानी बहुत ही सेवा करती है आपकी, पर इनके घर एक भी संतान नहीं है, ऐसा कृपा करिए कि इनके घर एक औलाद हो। तो महादेव कहते हैं, पार्वती तुम नहीं जानोगी, ये राजा बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही दोनाचारी है, इनके घर औलाद नहीं हो सकता, इनको हम नहीं देंगे चीज़, कोई संपत्ति, कोई चीज़ ऐसा इंसान को दो जो उसका कदर करे, इनको हम देंगे, इसका कदर ही नहीं है, हम नहीं देंगे। तभी माता पार्वती महादेव का पाँव पकड़ लिया, पकड़ के बहुत रोने लगी, नहीं प्रभु आप मेरी बात मान लीजिए, ये रानी को एक बच्चा दे दीजिए। तब गुरु बोले मेरे महादेव कि ठीक है पार्वती, तुम ऐसे नहीं समझोगी, तुम्हें मेरे को लेकर के मृत्यु लोक जाना होगा। तब महादेव पार्वती अपना भेष बदल करके मृत्यु लोक में आती है और आकर के एक ब्रिज के नीचे, एक पुल के नीचे में खड़ी हो जाती है और कहती है, पार्वती तुम सब नज़ारा यहाँ से देखती रहना, तुम्हें विश्वास नहीं है। उसी रास्ते से राजा घोड़ा पे आता है। ये जो काम करने वाली जो बाई थी, जो काम करने जाती थी उनके घर, वो अपना दोनों बच्चा को लेकर के उसी ब्रिज के नीचे में, पुला के नीचे में बैठा करके जो है सो लकड़ी काटने के लिए गई। लकड़ी बीन के बेचारी लाती, खाना बनाती, लोगों के घर में काम करके बच्चा को अपना पोसती थी किसी प्रकार से। तो रोज़ राजा साहब जो घोड़ा पे आ रहे थे तो घोड़ा का आवाज़ सुन करके जो है बच्चा दौड़ के जो है सो अपना माँ के पास जाना चाहते हैं, इस पार से उस पार। तभी घोड़ा से राजा साहब क्या करते हैं, घोड़ा से थोड़ा धीमी करके घोड़े को और तलवार निकाल के दोनों बच्चा को जो है सो गला काट देता है। काट देने के बाद दोनों बच्चा वहीं पे मूर्छित हो जाता है और उनका दोनों सर जो है वहीं पे एक नदी है उसमें फेंक देता है। महादेव कहता है पार्वती से, पार्वती देखो हमने तुमसे कहा था ना कि राजा को हम, ये दूसरों का बच्चा का इनको कदर नहीं है, अपना बच्चा को ये क्या कदर करेगा, इसीलिए जो है हम इनको बच्चा नहीं दे रहे हैं। तो माता पार्वती बोली कि प्रभु ये बात तो सही है, बहुत ही अत्याचारी है राजा। अब वो गुरु बहन लकड़ी बीन कर जब आती है, देखती है दोनों बच्चा मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, बहुत रोने लगती है, बहुत रोती है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव मेरा बच्चा को क्या हो गया। तभी वो माता पार्वती वहाँ पर आती है, आकर के बोलती है, सुनो बेटी तुम ये दोनों बच्चा को गोदी में ले जाओ, ले जा कर के अपना आंगन में रखना और गुरु शिव का एक चर्चा करना, और चर्चा में जो विभूति हो, जो प्रसाद हो, बच्चों को खिला देना और विभूति लगा देना। तो गुरु बहन बोल रही हैं कि माताजी हमारा बच्चा का सर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनको क्या खिलाएंगे। तो बोली कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, गुरु का कृपा होगा, तुम अपना बच्चा को ले जाओ, आंगन में रख के गुरु का चर्चा करो। तो ले जा कर के बच्चा को आंगन में रख दिया, रख करके सबको कहने गई कि मेरे घर में गुरु चर्चा है, आप लोग आइएगा। सब कहने लगी कि देखो बेटा मर गया, इसी का चिंता इसको है, सदमा लगा, इसीलिए सबको बोल रही कि मेरे घर में गुरु चर्चा है, आप लोग आइएगा। बेचारी को सदमा लग गया है। तो कोई नहीं आई। तो एक ब्राह्मणी गुरु बहन थी, वो बोली कि चल मैं जाती हूँ, भगवान का कृपा कहाँ से हो जाए, हम चलते हैं। तो वो गुरु बहन जो है आई, तो भगवान का जो है 3 जागरण भजन करके और 2 चर्चा बोली, या करने के बाद जो है बोली जैसा बेटी जैसा तेरे को कहा है महात्मा उसी तरह से तुम करो। तो वो गुरु बहन क्या की चर्चा उर्चा करके और जो धूपकाठी जलाई थी उसका छाय लेकर के बच्चा को शरीर में लगाकर जैसे ही इसे गला के पास लाती है, ऐसे ही बच्चा का मस्तक जो है फिर से आ जाता है और दोनों बच्चा जीवित हो जाता है। फिर दूसरा दिन बच्चा को लेके जाती है काम में जाती है। तो राजा साहब ऊपर से देखता होता है, बोलता है बाप रे बाप, ये बच्चा को तो हमने कल
सर काट के नदी में फेंक दिए थे, आज इस बच्चा को लेके आई है। तो दौड़ के नीचे आया और बोली कि बहन ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? बोले कि देखिए ना राजा साहब, कल कोई हमारा बच्चा को सर काट के कहाँ फेंक दिया था पता नहीं, पर गुरु का कृपा इतना है कि ये बच्चा को ला करके मुझसे एक देवी ने और एक महात्मा ने कहा गुरु चर्चा करने के लिए कि तुम गुरु का चर्चा करना, 3 जागरण भजन करना और फिर जो भी चर्चा आपको आता हो करना, गुरु को तहे दिल से प्रणाम करना और जो भी विभूति है, जो भी प्रसाद है बच्चा को खिला देना। तो बच्चा को तो सर था ही नहीं, खाली बॉडी था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा विभूति जो है सो ले करके पूरे शरीर में लगा दिए। जैसे ही गला के पास लाए ऐसे ही जो है सो बच्चा का मस्तक मेरा आ गया। तो गुरु का कृपा इतना है। अब राजा साहब ने ये सोचा कि जिनका मतलब चर्चा में मतलब इतना गुण है कि जिस बच्चा को मैंने मार करके नदी में फेंक दिया था वो बच्चा जीवित हो सकता है, तो गुरुदेव हमें भी औलाद दे सकते हैं। गुरु बहन से बोली कि बहन मेरा भी नाम का घोषणा करवा दो, हम भी गुरु चर्चा करेंगे। रानी तो थी ही, तो उन्हें भी गुरु का घोषणा कर देते हैं उनका नाम का, और फिर उनका घर में भी चर्चा कर देते हैं। तो गुरु का कृपा होता है कि साल भर में राजा के घर में भी एक औलाद प्राप्ति होती है। तो देखिए हमारे गुरुदेव बहुत बहुत बड़े बड़े जो है कष्ट को निवारण करते हैं, और जो भी हम पाप करते हैं वो महादेव कहीं ना कहीं जो है हमारे गुरुदेव हमें दूर कर देता। कितना राजा साहब कितना मतलब दोनाचारी, कितना अत्याचारी, लेकिन उनको गुरुदेव ने नाम घोषणा करते ही उनको माफ़ कर देते हैं और उनके घर में देखिए एक औलाद होता है। तो सब मिलके गुरु का गुणगान इसी तरह से करते रहना चाहिए, गुरु के राह पे चलते रहना चाहिए। तो चलिए चले शिव के ओर, और शिव के ओर हम लोग इसी तरह से रहे, इसी तरह से गुरु का गुणगान करते रहे। गुरु सबको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार।